तो हेलो बच्चों, और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल न्यूक्लियोफिलिक्स सेंटर पर। तो जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में चल रहा था, सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सम स्टैंडर्ड एंगल्स के क्या बारे में वीडियो बनाए थे। तो उस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस किया था और फिर हम लोग और क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला बात, इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है और आपका वेलकम है मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ चल रहा है, तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड करने का कोशिश करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करने का कोशिश किया जा रहा है, तो उसमें सम इम्पॉर्टेंट एडवांस क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में कि इफ़ थीटा इज एक्यूट एंगल, क्या बोला मैंने कि इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। शायद ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा में। हाँ, दिख रहा है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रेज़्ड पावर 7 थीटा प्लस 7 रेज़्ड पावर 7 कॉट रेज़्ड पावर 7 थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या बोला जाएगा कि पहले आप लोग क्या कीजिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद, और यदि आप इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, तब आपको समझ ज़्यादा अच्छा से आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि, तो देखिए यहाँ पर आ गया है चूहा और चूहा की अटैक। तो हम लोग बचने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए क्या है कि थीटा कहा गया एक्यूट एंगल और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का दिया हुआ है आपको वैल्यू की 2। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 2। तो हम आपको जैसे कि बता चुके हैं, टेन थीटा कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं 1/10 थीटा, यानी कि लिख दिए टेन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा। इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। शायद कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे जब आगे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। हाँ, तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक क्या फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, हाँ, तो 10 स्क्वायर थीटा, उसके बाद लिख सकते हैं माइनस 10 थीटा, और फिर लिख देंगे माइनस 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 0। शायद इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ, या ये तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ए यहाँ पर क्या है, ये 10 थीटा हो गया, और बी क्या है, इंटू 1 हो गया। तो ये हो गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा, यदि दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिए तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 0। यानी कि 10 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। अब बताइए 10 थीटा के कौन से वैल्यू पर 10 का वैल्यू 1 आता है। तो 10 थीटा हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10/45, यानी कि 10/45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/45। यदि आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आपका थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी ठीक करने का। आगे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना, तो 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन, सॉरी थीटा हम लिख रहे हैं, आपको कहा क्या गया है
कि 10⁻⁷ थीटा एंड कॉट रेस्ट पावर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। तो क्या दिया क्वेश्चन में, 10⁻⁷ थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 7 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 के थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 45 डिग्री। हाँ, तो 10⁷ रेस्ट पावर 45 डिग्री प्लस कॉट 45 रेस्ट पावर 7। अब बताइए कॉट 1045 का वैल्यू कितना होता है। 1045 का वैल्यू हम लोग आपको पढ़ाए थे उस दिन, कितना होता है, तो 1 रेस्ट पावर 7 कितना हो गया, और प्लस कॉट 45 भी 1 होता है, तो 1 रेस्ट पावर 7 क्या हो गया, 1 + 1, यानी कि वैल्यू कितना आ गया इसका भी आपका वैल्यू आ रहा है 2। तो ये आपको देखने में शायद प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो 1 + 1 थोड़ा कट रहा है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो ये हो गया 1 रेस्ट पावर 7, यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कीजिए, मैं हट जाता हूँ। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिए, और अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप तब तक नोट कीजिए। मैं दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन फिर से लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि कैसे बनाना है। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपका, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है किसी भी साल। तो इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ साइन a + b इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, इफ़ a + b, साइन a + b इज इक्वल टू 1 एंड कॉस क्या दिया हुआ है, कॉस a - b इज इक्वल टू √3/2 वेयर थीटा इज >0 कितना, 0 a + b <90 डिग्री, where a is greater than b, then find a and b। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, पहले खुद से पढ़िए, पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद इस पर आइए। तो इसका सोल्यूशन पार्ट हम लोग पहले लिखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा कि इफ साइन a + b इज इक्वल टू 1, यानी कि लिख सकते हैं साइन a + b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। अब बताइए साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1 आता है, तो साइन 90 डिग्री, साइन के 90 डिग्री पर वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन a + b इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं आगे कि a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा साइड क्या लिख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, cos a - b, cos a - b इज इक्वल टू √3/2। अब बताइए cos के किस एंगल पर वैल्यू आता है √3/2, तो cos 30 डिग्री। तो cos a - b, यदि आपको इसको समझने में दिक्कत आता है प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखिए, उससे आपको एंगल के बारे में कन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a - b इज इक्वल टू कितना, cos ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू आपका कितना आता है, cos के किस एंगल पर 30 डिग्री आता है, तो cos के किस एंगल पर 30 डिग्री पर आपका आता है √3/2 वैल्यू आता है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि a - b, सॉरी इसको लिखना है a - b कितना आ सकता है, कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ये आपका ओके इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 और 2 को सॉल्व करने पर वो क्या मिलता है, तो a + b इज इक्वल टू कितना, तो 90 डिग्री, a - b इज इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, तो क्या बन गया 2a इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया आपको 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब b पार्ट, b का वैल्यू निकालना है, तो b क्या हो जाएगा, a + b, कोई भी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में डालिए, चाहे इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में डाल करके आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a + b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 90 डिग्री, यानी कि लिख सकते हैं 60 + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 - 60, दैट इज b इज इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री।
ठीक है, ये आपका अब देखिए क्या दिया था, ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड ए प्लस बी शुड बी क्या बोलते हैं, ए प्लस बी शुड बी कितना लेस देन, सॉरी एक जैसा क्वेश्चन में गलती है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि अब देखिए जोड़ कर हम लोग देखते हैं तो 60 प्लस 30 कितना, 90, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 60 इज ग्रेटर देन 30, तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको पॉज करके आप नोट कीजिए, तब तक हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन लेने का ट्राई कर रहे हैं। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला, उसको हम लोग ट्राई करते हैं बनाने के लिए। इसको शायद हमको लगता है नोट कर चुके हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नोट कीजिए और इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मज़ा भी आएगा बनाने में, इसीलिए खुद से पहले ट्राई कीजिए और तब वीडियो पर आइए। दिया हुआ है अ रोम्बस ऑफ साइड, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ two of the angles, has two of the angles, has क्या दिया हुआ, has two angles of, has two angles लिखिए, has two angles of 60 degree each, कितना है 60 degree each, find the length of the diagonals, find the length of diagonals। तो इसको आप कोशिश कीजिए बनाने का खुद से 2 मिनट ट्राई करके और फिर वीडियो को, तो मुझे लगता है आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। अब मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, रोम्बस एक ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। छी कितना गंदा बनता है यार। थोड़ा सा अच्छा बना इस बार, तो तालियां बजाइए, बहुत अच्छा बन गया मेरे ख्याल से। हाँ, तो रोम्बस है, एक है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं इसको ओ। हाँ, तो क्या बोला है कि टू ऑफ इट साइड कितना दिया हुआ है कि टू ऑफ इट साइड दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, तो मान सकते हैं सबसे पहले दिया रोम्बस साइड कितना दिया हुआ, साइड लिख लीजिए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि सारा कितना होगा 20, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है कि टू ऑफ इट्स एंगल, तो मान लेते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या मान लेंगे बी सी डी, यानी कि जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि बी सी डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। कोई भी 2 एंगल आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डायगोनल यानी कि क्या होगा, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यदि हम लिखते हैं कि कॉस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का, एंगल बी ए ओ का, बी ए ओ, तो क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है फॉर्मूला। कॉस का क्या होता है बी बाई एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस से आपको क्या बन जाएगा ओ ए और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा ए बी, ठीक है। यानी कि कॉस एंगल बी, कॉस कौन सा एंगल, कॉस बी ए ओ, तो बी ए ओ कितना है 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ ए अपॉन कितना आ जाएगा आपका 20, यानी कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी कि √3/2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग अब ओ ए अपॉन 20, यहाँ से 2 से ये कट गया 10 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या आ गया ओ ए। यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ गया। अब देखिए जो ओ ए है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी कि AC क्या होगा आपका 2 टाइम्स ओ ए हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो डायगोनल है यहाँ से अंदर आधा होगा, इसका क्या होगा दूरी बराबर होगा, यानी कि ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, सॉरी ए सी क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ए हो जाएगा, यानी कि ओ ए हो जाएगा 2 टाइम्स ओ ए लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू कितना √3, क्या लिख सकते हैं इसको 20 √3 20 सेंटीमीटर। ये आपको क्या हो गया, पहला डायगोनल का आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग लेंगे इस एंगल को कंसिडर करेंगे साइन से लेकर के। अब हम लोग देखिए यदि हम लोग कॉस कंसिडर किए तो ये आपका बेस वाला आ गया, यदि हम लोग साइन कंसिडर करते तो आपको ये वाला आ जाएगा। या आप यहाँ पर 10 भी यूज कर सकते हैं। 10 के लिए क्या करना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय B, यानी कि अब देखिए आपका ये अब ये भी साइड आ गया है, तो हम लोग 10 का भी फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं।
ठीक है। या साइन क्या हम लोग साइन से भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग बनाते हैं, कोई फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन से बना लेते हैं। साइन कौन सा एंगल, एंगल वही एंगल BAO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OB अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB, ये ना होता है P/H, तो P/H होता है, तो ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री एंगल BAO क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री BA हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा OB का, तो हमको पता नहीं है तो OB लिख दिया, और AB का हो गया 20। अब बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू OB/20। तो इधर से ये कट गया, कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है, यानी कि OB का वैल्यू आपको कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा डायगोनल, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल आपका BD, तो डायगोनल जो BD है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स किसका, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स आपका हो जाएगा किसका, तो OB का, यानी कि 2 × 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक आपका आंसर हो गया और ये एक आंसर ये हो गया, यानी कि ठीक है। इसमें से इससे आपको शायद क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक दूसरा और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट कीजिए, और नया क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके हैं। और देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड दो टर्म है, एक इंस्क्राइब्ड होता है, एक सर्कमस्क्राइब्ड होता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब कि जो ट्रायंगल है वो आपका सर्कल के अंदर है, और सर्कमस्क्राइब्ड यानी कि ट्रायंगल जो है आपका वो इनक्लोज कर रहा है सर्कल को। ठीक है, यानी कि सर्कल आपका ट्रायंगल के अंदर, यानी सर्कमस्क्राइब्ड वो होता है। और इनस्क्राइब्ड का यानी कि मतलब है कि सर्कल जो है वो आपको जो ट्रायंगल है वो आपका कहाँ है, सर्कल उसको इनक्लोज करके रखा है। यहाँ तक समझ आ गया, यानी कि इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका डायग्राम हो गया। चलिए बहुत ज़्यादा हद तक गोल सही बना है, ये हो गया आपका डायग्राम। जो ट्रायंगल है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड है, यानी कि ट्रायंगल जो है आपका वो क्या है, सर्कल के अंदर इंक्लोज है। और क्या बोल रहा है कि आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको हम यदि जोड़ लेते हैं, ऐसे करके जोड़ लिए, ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का, और ये आपका रेडियस हो जाएगा ये, और ये भी एक रेडियस हो जाएगा। अब क्योंकि बोल रहा है कैसा ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या हुआ, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये भी 30, ये 30, यानी कि मिला करके इसको 60 डिग्री कर सकते हैं। यानी कि सारा एंगल आपको कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला भी आपको 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग कर लेते हैं, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ तक शायद आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हमको निकालना है क्या, कैलकुलेट इट्स साइड, यानी कि हमको क्या करना है, साइड। अब एक बात ये भी क्लियर है कि आपका जो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये भी साइड इसके बराबर होगा, क्योंकि क्या गिरा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली मीडियन गिरा हुआ है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ भी आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अब इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, इन ट्रायंगल, ये AB, इसको मान लीजिए D, इन ट्रायंगल ABD, कौन से ट्रायंगल ABD, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट बोल रहे हैं, ये आपका कौन सा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका शायद बेस हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ कितना, कॉस आपका किसका, कॉस, हाँ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यदि cos 30 लिख रहे हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस निकाल सकते हैं। बेस हमको मिल गया, बेस ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, हमको cos मेनली हमको क्या चाहिए, यही चाहिए, ये वाला चाहिए। यदि ये चाहिए तो हमको सारा कुछ मिल जाएगा, बस एक इसमें कुछ निकालना तो जरूरत है नहीं, बस हमको cos 30 निकालना है। cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस इसका कितना है BD बाय हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा आपका, इसको मान लीजिए O, तो क्या हो जाएगा OB। अब बताइए cos B का वैल्यू कितना हो गया, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और BD का वैल्यू हमको निकालना है, मेन तो यही क्वेश्चन है BD। और OB का कितना वैल्यू दिया हुआ है 6, यहाँ से ये कट गया 3 टाइम्स में, अब इसको ले जाएंगे ऊपर तो 3√3 हो गया इज इक्वल टू क्या BD का वैल्यू कितना आ गया आपका √3, ये आपका हो गया BD का वैल्यू। इसके आगे अब BD जब हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसके आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको बी डी नहीं बी सी का वैल्यू चाहिए। तो बी सी जो आपका होगा वो क्या होगा कि बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स इसका होगा, बी डी के बराबर होगा, क्योंकि क्या मीडियन गिरा था यानी कि दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। जो ये जो है ए डी जो साइड ए डी है क्या करेगा, बी सी को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी, यानी कि बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू √3 यानी कि 6 √3 आपका वैल्यू आ जाएगा 6 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया 6 √3 वैल्यू, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं साइड कैलकुलेटर साइड, तो साइड का वैल्यू कितना हो गया, साइड वही 6 √3, बस डायरेक्टली लिख दीजिए, काम खत्म। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हम लोग कोशिश करेंगे ट्राई करके बनाने का, वो भी बनाते हैं। ठीक है, ये वहाँ पर एक हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, तो उसी का बस एडवांस लेवल है, इसमें और कुछ हल्का ज़्यादा बात नहीं है। अब इसको ये भी क्वेश्चन करके देख ही लेते हैं। तो हमको लगता है आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं हट जाता हूँ। हाँ, तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। हाँ, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि इफ ईच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, इफ ईच ऑफ अल्फा बीटा गामा आर कैसा, तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, देन नहीं सॉरी सच दैट क्या दिया हुआ है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, फिर क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू दिया हुआ 1/2। फिर उसी तरह क्या दिया हुआ है आगे, कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा कितना दिया 1/2, कॉमा 10 कितना 10 किसका 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। यहाँ तक हो गया। उसका क्वेश्चन दिया हुआ है देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो आप लोग एक बार खुद से पहले ट्राई करके देख लीजिए, कोशिश करके बना करके देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद सोल्यूशन पर आइए। तो चलिए मैं सोल्यूशन बनाता, मुझे आशा है कि आप लोग बना चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ईच ऑफ द आर एक्यूट एंगल। पहले क्वेश्चन को समझना अच्छा से, क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा का पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स है, और साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू इतना है, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का वैल्यू इतना है, 10 अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस क्या दिया हुआ है सॉरी गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना 1/2। अब बताइए साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 आता है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो लोग लिख सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना साइन 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब हम आगे सॉल्व करें तो ऐसे लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड दिया हुआ है कि कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/2। अब बताइए कॉस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 आता है, तो कॉस के 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो लिख सकते हैं कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस कितना, तो कॉस 60 डिग्री। यानी कि अब इसके आगे लिखेंगे तो लिखेंगे बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद लिख सकते हैं 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया 1। यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या, तो 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना, तो 10 45 डिग्री। हाँ, तो यही ना 10 के किस एंगल पर वैल्यू 1 आता है, तो 10 45 इज इक्वल टू 1। 10 45 1 की जगह पर 10 45 लिख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गामा
प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना, तो 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सॉरी 3 हो गया, इक्वेशन नंबर आपका 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2, नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 और इक्वेशन 2 को लेते हैं तो क्या मिलता है, देखिए क्या दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकंड दिया हुआ बीटा प्लस गामा, तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे अच्छा से। पहले अल्फा लिख लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस अल्फा, तो यहाँ पर माइनस अल्फा हो गया, यहाँ पर गामा पॉजिटिव में, तो गामा यहाँ अच्छा से लिख लिए अरेंज करके। और बीटा क्या दिया हुआ, पॉजिटिव, तो इसको अरेंज कर लिए। अब इसको लिख सकते हैं कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया आपका। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, प्लस गामा माइनस गामा, सॉरी माइनस गामा प्लस गामा ये भी कट गया, तो क्या बचा 2 टाइम्स बीटा। 2 टाइम्स बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री 90/2, तो 90/2 हो गया आपका 45 डिग्री, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा बात आता है इक्वेशन नंबर हम लोग लेते हैं अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, इक्वेशन 1 और 3 को लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो इक्वेशन 1 और 3 को लेते हैं। अब क्या दिया हुआ इक्वेशन 3 में, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री, पहला इक्वेशन यही है। थर्ड इक्वेशन है आपका गामा, तो गामा देखिए पहले दिया हुआ है गामा, तो यहाँ पर गामा लिख देते हैं, गामा की जगह पर गामा पॉजिटिव में, तो गामा यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं। बीटा अल्फा दिया हुआ पॉजिटिव में, तो अल्फा पॉजिटिव कर लेते हैं। और बीटा देखिए आपका क्या दिया हुआ माइनस में, तो इसको माइनस करना होगा, माइनस बीटा लिखना होगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ इसका वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए क्या है, माइनस बीटा प्लस बीटा ये कैलकुलेट खत्म हो गया, प्लस गामा माइनस गामा ये कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा क्या 2 अल्फा कितना हो गया आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 75/2, ये क्लियर है आपको, अल्फा का वैल्यू भी निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, लेंगे इक्वेशन थर्ड वैल्यू निकालेंगे गामा अल्फा बीटा के लिए, तो बीटा के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, इक्वेशन 2 एंड 3, टेकिंग इक्वेशन 3 एंड 2, मतलब कि 2 और 3 को लेना है। ठीक है, तो 2 और 3 को लेंगे, 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर बीटा माइनस में, तो यहाँ माइनस बीटा प्लस अल्फा को देखिए क्या है, यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर प्लस में लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर गामा, तो गामा कैसे है आपका पॉजिटिव में, तो गामा पॉजिटिव लिख दिए, कितना वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, तो क्या हो गया 2 टाइम्स गामा इज इक्वल टू कितना 105 डिग्री, ये भी आपको क्लियर है, तो 105 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जगह उधर नहीं है बचा हुआ, तो क्या है कि 2 गामा इज इक्वल टू 105 डिग्री, यानी कि गामा इज इक्वल टू 105/2, यही आपका क्या हो जाएगा गामा का वैल्यू। तो अब इसको एक साथ लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया आपका, अल्फा इज इक्वल टू 75/2, ये आपका हो गया 75/2 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू कितना, बीटा का वैल्यू कितना आया था 45 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल टू कितना, तो गामा इज इक्वल टू 105/2 डिग्री। ठीक है, ये आपका एक आंसर, ये आपका दूसरा आंसर, ये आपका तीसरा आंसर। ठीक है, इसमें शायद हमको कोई डाउट नहीं होगा आपको।